नमस्कार। आज हम एक अहम घटना पर बात कर रहे हैं। 22 जून 2025 को ईरान पर हुआ अमेरिकी हमला। इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। हमारे पास इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ खास जानकारी है और हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब समझेंगे कि असल में हुआ क्या, इसके पीछे की वजहें क्या थीं और इसके मायने क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये हमला अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि ये पहली बार था जब अमेरिका ने सीधे ईरानी जमीन पर हवाई हमला किया। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम था और ये उस तनाव का नतीजा था जो मध्य जून 2025 से ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ रहा था। तो एक तरह से ये उस संघर्ष का एक नया खतरनाक मोड़ था। ये हमला हुआ सुबह करीब 2:10 पर ईरान की लोकल टाइम के हिसाब से, और इसमें ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने निशाने पर लिए गए। हाँ, फरीडो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों ही उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल, और बताया गया कि हमले के लिए B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए। उनसे GBU-57 MOP बम गिराए गए। ये वही बंकर बस्टर बॉम्ब्स है ना, जो बहुत गहराई तक मार कर सकते हैं। हाँ वही, बहुत शक्तिशाली। और साथ ही पनडुब्बियों से टॉमाहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। अच्छा। तो मतलब मल्टी प्रॉन्ग अटैक था एक तरह से। हाँ, लगता तो यही है। पर यहीं पर कहानी थोड़ी अलग अलग हो जाती है। अमेरिकी अधिकारियों ने तो कहा कि मिशन बहुत कामयाब रहा। हाँ, उन्होंने कहा ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। बिल्कुल, और ये भी कि सब कुछ बड़ी गोपनीयता से किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि असर काफी सतही था। हाँ, मामूली बताया। और उनका तो ये भी दावा था कि हमले से पहले ही उन्होंने अपना जो संवर्धित यूरेनियम था वो वहां से हटा लिया था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, उसने भी बाद में कहा कि उन्हें वहां कोई रेडिएशन लीक नहीं मिला। ईरान ने यह भी कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये दावों में इतना बड़ा अंतर क्यों? मतलब या तो एक पक्ष सच नहीं बोल रहा या फिर शुरुआती जानकारी में गड़बड़ थी। देखिए, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसे बड़े हमलों के बाद ये अक्सर होता है। दोनों ही पक्ष नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, दुनिया को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता और सफलता दिखाना चाहता है। ईरान दिखाना चाहता है कि वो मजबूत है, उसे झुकाया नहीं जा सकता। तो जमीनी हकीकत क्या है, ये तुरंत पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। अच्छा, एक और अहम पहलू था हमले का मकसद। आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया? आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया कि लक्ष्य ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कम करना था, मतलब उसे रोकना था। सरकार बदलने की बात नहीं थी। नहीं, आधिकारिक लाइन यही थी कि सत्ता परिवर्तन लक्ष्य नहीं है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कुछ ऐसा संकेत दे दिया जिससे लगा कि शायद सत्ता परिवर्तन भी एक अघोषित लक्ष्य हो सकता है। ओह, तो मतलब कंफ्यूजन था। हाँ, थोड़ी अस्पष्टता पैदा हुई। हालांकि बाद में अधिकारियों ने जल्दी से साफ किया कि नहीं, मिशन का उद्देश्य सिर्फ परमाणु क्षमता को रोकना था, सत्ता परिवर्तन नहीं। पर क्या हम इसे सिर्फ जुबान फिसलना मान सकते हैं? ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे शायद कुछ और भी सोचा जा रहा था। ये कहना मुश्किल है। कई बार ऐसे बयानों के रणनीतिक मायने भी होते हैं। हो सकता है ये ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश हो या घरेलू राजनीति साधने की। पर हाँ, इसमें अटकलों को जरूर हवा दी। तो इस हमले का असर क्या हुआ? मतलब फौरी तौर पर क्या नतीजे दिखे? असर तो काफी गहरा हुआ। ईरान ने तुरंत कहा कि वो बदला लेंगे। बदला? किस तरह का? ये साफ नहीं था। शायद सीधे हमला करके या फिर अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए। मतलब वो गुट जो ईरान के समर्थन से चलते हैं, जैसे यमन या लिबनान में। अच्छा। और ईरान ने हमले के जवाब में इसराइल पर कुछ मिसाइलें भी दागी। तो तनाव और बढ़ गया। और दुनिया भर में क्या रिएक्शन था? दुनिया भर में चिंता फैल गई। UN सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई। रूस और चीन ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की। और यूरोप? यूरोपीय देशों ने ज्यादातर संयम बरतने की अपील की, कहा कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। जाहिर है, इस घटना ने पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता और ग्लोबल न्यूक्लियर डिप्लोमेसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के अंदर क्या माहौल था इस हमले को लेकर? अमेरिका में भी राय बटी हुई थी। रिपब्लिकन पार्टी ने मोटे तौर पर हमले का समर्थन किया, कहा कि यह जरूरी कदम था। और डेमोक्रेट्स? डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ आवाजें उठी। कुछ नेताओं ने चिंता जताई कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतनी बड़ी सैनिक कार्रवाई करना संवैधानिक रूप से कितना सही था। ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही गंभीर घटना थी और इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो शायद अभी पूरी तरह सामने आने बाकी हैं। सही कहा।
नुकसान का सही सही आकलन होने में भी वक्त लगेगा। अब देखना यह है कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। क्या वो सीधे टकराव की तरफ बढ़ेगा या प्रॉक्सी के जरिए जवाब देगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा तो बढ़ ही गया है। अब सवाल ये है कि ये तनाव कम कैसे होगा और आगे क्या मोड़ लेगा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इस तरह के टकराव में इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी की भूमिका बहुत अहम होती है, लेकिन उसे हासिल करना और सही ढंग से समझना बेहद मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, गलतफहमी या गलत आकलन की गुंजाइश हमेशा रहती है दोनों तरफ से। तो ऐसे में कौन से ऐसे अनदेखे या अनजाने फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें अभी नहीं दिख रहे, पर वो इस टकराव की अगली दिशा तय कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।